रेखा सिंह। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आप सबको कक्षा 8 का अध्याय 3 का भाग 9 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम सब अध्याय 3 का भाग 9 पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए, शव को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। जैसा कि लाश को जब खाक धूल मिट्टी के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे, वापस जाने लगे तो 2 बज रहे थे। मिठन बाई स्त्रियों के साथ साथ दूर तक आई पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। जैसा कि मिठन बाई स्त्रियों के साथ साथ औरतों के साथ साथ दूर तक आई पर क्वींस पार्क में एक बागीचे में आकर के ठिठक गई, संकोच में पड़ गई। घर जाने की इच्छा न हुई। मिठन बाई को घर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हुई। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा नहीं थी। मिठन बाई क्या सोच रही हैं? पति से उसका मन इतना विरक्त मतलब जो मुंह से दूर हो गया हो, विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा नहीं थी। कुछ कहने सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही पर अपने कर्तव्य कर कुछ निश्चय न कर सकी। जैसा कि मिठन बाई वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठकर सोचती रही पर अपने कर्तव्य कर कुछ कार्य करके कुछ भी निश्चय नहीं कर सकी। मैके जा सकती थी पर वहां से महीने 2 महीने में फिर इसी घर में आना पड़ेगा। मिठन बाई सोच रही, मैं मैके भी जा सकती थी पर वहां से महीने 2 महीने में फिर इसी घर में वापस आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित नहीं बनूंगी। मिठन बाई क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं किसी की आश्रित नहीं बनूंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। क्या मैं अपनी गुजर बसर को भी नहीं कमा सकती? मिठन बाई क्या सोच रही हैं? क्या मैं अपनी गुजर बसर कमा के कर सकती हूँ। उसने स्वयं भांति भांति की कठिनाइयों की कल्पना की पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना बल कहाँ से आ गया। जैसा कि उसने स्वयं भांति भांति की कठिनाइयों मतलब मुसीबत संकट की कल्पना की पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना बल कहाँ से आ गया। इन कठिनाइयों, इन मुसीबत, इन संकट को ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। उसे क्या हुआ? मिठन बाई को अपनी कमजोरी मालूम हुई। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। अचानक से मिठन बाई को उसे इब्राहिम अली की बूढ़ी विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था उनके लड़के बाले नहीं हैं। मिठन बाई क्या सोच रही हैं? सुना था कि उनके लड़के बड़े नहीं हुए हैं। बेचारी बैठी रो रही होंगी। मिठन बाई सोच रही हो बेचारी बैठी रो रही होंगी। कोई तसल्ली देने वाला भी न पास होगा। क्या सोच रही है? कोई तसल्ली देने वाला, कोई समझाने वाला भी पास में न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। जैसा कि मिठन बाई उनके घर की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। जैसा कि पता उसने पहले ही औरतों से पूछ लिया था उनका पता। वह दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी। जैसा कि मिठन बाई दिल ही दिल में, मन ही मन में सोचते हुए जा रही, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूँगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी। जैसा कि मिठन बाई यही सोच रही हैं कि वह दिल ही दिल में सोचती जाती थी, सोचती चली जा रही है, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगी, उनसे क्या कहूँगी, उन्हें किन शब्दों में मैं समझाऊंगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह इब्राहिम अली के घर पहुंच गई। जैसा कि मिठन बाई इन्हीं बातों को सोच विचार करते हुए वह इब्राहिम अली के घर पहुंच गई। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बरस रही थी। जैसा कि घर एक गली में था, साफ सुथरा था, लेकिन दरवाजे पर हसरत मतलब कामना बरस रही थी। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। जैसा कि मिठन बाई ने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा, अंदर गई। सामने बरामदे में एक खाट पर एक वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वेदी पर
अपना बलिदान दे दिया था। जैसा कि सामने बरामदे में एक खाट पर, एक चारपाई पर एक वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह औरत कौन थी? इब्राहिम अली की पत्नी थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता की बेदी पर अपना बलिदान दे दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने हुए एक युवक खड़ा, आंखों में आंसू भरे वृद्धा से बातें कर रहा था, वृद्धा से बातें कर रहा। जैसा कि उसके सामने, उस बूढ़ी औरत के सामने सादे कपड़े पहने हुए एक युवक, एक आदमी खड़ा, आंखों में आंसू भरे वृद्धा से बातें कर रहा था, उस बूढ़ी औरत से बातें कर रहा था और आंखों में उसके आंसू भरे हुए थे। मिट्ठन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी। वे बीरबल सिंह थे। मिट्ठन बाई उस युवक, उस आदमी को देखकर चौंक पड़ी। वे बीरबल सिंह थे। उसने क्रोध में आश्चर्य से पूछा। उसने क्रोध में, क्रोध मतलब गुस्सा, आश्चर्य मतलब अचंभा से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? जैसा कि मिट्ठन भाई क्रोध से, गुस्सा से होकर आश्चर्य, अचंभा से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ कैसे आ गए? बीरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आए। बीरबल सिंह ने क्या कहा? उसी तरह जैसे तुम यहाँ पर आई, अपने अपराध क्षमा कराने आया हूँ। बीरबल सिंह क्या करें? अपने अपराध, जो मैं अपराध किया हूँ, जो पाप किया हूँ, उसी को क्षमा मांगने आया हूँ। मिट्ठन के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नजर आई, वह अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए हैं, वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई है। जैसा कि मिट्ठन बाई के गोरे मुखड़े पर, सुंदर मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास, उल्लास मतलब हर्ष, खुशी और प्रेम की जो उज्जवल सफेद विभूति, विभूति मतलब विपुलता नजर आई, वह अकथनीय थी। अकथनीय मतलब जो कहा न जाए। ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए। ऐसा मानो उसके, जैसा कि लग रहा था कि इसके जन्म जन्म के क्लेश, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं। वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई। वह चिंता और माया के बंधनों से, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गई है, आज़ाद हो गई है। प्यारे बच्चों, अध्याय 3 समाप्त हुआ। अध्याय 4 अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।